इसको कबीर साहब तो मानते ही हैं, लेकिन इस धरती पर हमारे सनातन परंपरा में जो सबसे गुरु का बड़ा पद माना जाता है वह आदि गुरु शंकराचार्य का पद माना जाता है। जगत गुरु का पद कहा जाता है उसको। तो आदि गुरु शंकराचार्य जिस समय मौजूद थे तो बहुत सारे भक्त लोग मिल करके उनके पास गए और स्वामी शंकराचार्य से कहा कि प्रभु, दुनिया के तमाम आध्यात्मिक शास्त्रों को पढ़ने के बाद, आध्यात्मिक विचारकों से प्रवचन विचार सुनने के बाद यह पता चला है कि इस संसार सागर को प्रत्येक मनुष्य को तरना चाहिए, तभी वह सभी दुखों से बंधनों से छूट पाएगा। तो जो हम संसार सागर को पार करना चाहेंगे तो कौन सा सहारा पकड़ करके, कौन सा आधार पकड़ करके इस संसार से हम पार हो सकेंगे? ध्यान से सुनिए। स्वामी शंकराचार्य कहते हैं, अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम की मस्ती, गुरु कृपालो कृपया वदेतद विश्वेशपादाम्बुज दीर्घ नौका। स्वामी शंकराचार्य कहते हैं कि इस अथाह संसार सागर को यदि पार करना चाहते हो तो इस अथाह संसार सागर से पार होने का एक ही सहारा है, एक ही आधार है, विश्वेशपादाम्बुज दीर्घ नौका। सदगुरु के चरण कमल रूपी जहाज का जो सहारा पकड़ लेता है, सदगुरु के चरण कमल रूपी जहाज का जो सहारा प्राप्त कर लेता है, वह आदमी आसानी से भवसागर को पार कर जाता है। लेकिन होता क्या है कि हमारी मानसिकता ऐसी है कि हम विषयों को पकड़ते हैं, हम संबंधों को पकड़ते हैं। आखिर जीवन जो हम जीते हैं, माता के पेट से हम अकेले आए, कुछ दिन के बाद बड़े होने लगे, बड़े होते 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 माता पिता ने समझाया कि जीवन जीने के लिए पढ़ाई करो, वह तुम्हारा सहारा, सुख का सहारा बनेगा। जितना पढ़ोगे, जितना लिखोगे, उससे तुम्हें सुख मिलेगा। यही न बताया गया। नहीं पढ़ोगे, नहीं लिखोगे तो जीवन में सुख नहीं मिलेगा, बड़ा दुख मिलेगा। तो माता पिता, कुल समाज, परिवार के द्वारा हमें सुख के सहारा के रूप में दिखाया गया कि बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से लिखो तो उससे तुम्हें सुख मिले, यही सुख का सहारा है। हम पढ़े लिखे, कुछ डिग्रियां मिल गई, डिग्री मिलने के बाद कुछ या तो डिग्री लेकर के ऐसे घूम रहे हैं बेरोजगार होकर के, और नहीं तो किसी तरह से एक नौकरी मिल भी गई तो नौकरी मिलने से कुछ पैसे तो मिले, लेकिन सुख मिला क्या? पैसे बहुत मिले। जिसको नौकरी नहीं मिली तो ऐसे माथा पीट रहा है डिग्री लेकर के, कागज लेकर के। लेकिन कदाचित यदि नौकरी मिल भी गई तो बचपन से जो ये सहारे की बात सिखाया गया कि पढ़ोगे, लिखोगे, नौकरी मिल जाएगी तो उससे तुमको सुख मिलेगा। सुख का सहारा हमें यही सिखाया गया कि नौकरी प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा, यही सुख का सहारा है। आप पढ़े, डिग्रियां मिली, डिग्रियों के बाद नौकरी न मिली तो माथा पीट रहे हैं। मिल भी गई तो कुछ पैसे मिले, लेकिन उस पैसे से आपको सुख मिल गया? सुख मिला? पूछिए जितना नौकरी करने वाले लोग हैं। पैसा मिला, लेकिन उस पैसे के बदौलत, उस नौकरी के बदौलत आपको सुख मिल गया? नहीं मिला। वो सहारा झूठा हुआ ना। बचपन से जो सहारा बताया गया कि इसी से सुख मिलेगा, उससे सुख नहीं मिला। थोड़े दिन के बाद माता पिता, कुल समाज, परिवार के द्वारा और समझाया, यदि लड़की है तो कहा गया कि एक लड़के से तुम्हारी शादी हो जाए तो जीवन बड़ा सुखी हो जाएगा, और यदि लड़का है तो यह सहारा दिखाया गया कि किसी लड़की से तुम्हारी शादी हो जाएगी, दो लोगों का जीवन एक साथ जुड़ जाएगा। तो लड़की को कहा गया लड़का से मिलने पर सुखी हो जाओगे, और लड़के को कहा गया कि लड़की से मिलने पर सुखी हो जाओगे। यानी पति पत्नी का संबंध, वैवाहिक संबंध हो जाएगा तो जीवन बड़ा सुखी हो जाएगा। सहारा एक दूसरे को बताया गया, लड़का को लड़की का सहारा और लड़की को लड़के का सहारा बताया गया। हुआ भी ऐसा, दोनों का गठबंधन हुआ, विवाह संस्कार संपन्न हो गया।
जितने विवाह करने वाले लोग हैं एक दूसरे के जीवन से जुड़ने वाले, ईमानदारी से बताइए, लड़का को लड़की मिल गई, लड़की को लड़का मिल गए, सुख मिल गया, सुख मिल गया। अब जीवन में कोई परेशानी नहीं है, मंद मंद मुस्कुरा रहे, इसका मतलब की बात हाँ, मौनम स्वीकारम लक्षण, बहुत बढ़िया सूत्र बता रहे। सहारा ढूंढा हमने, पत्नी यह सहारा ढूंढ रही कि पति से हमको सुख मिलेगा, और पति इस सहारे में इस आशा में जी रहा है कि पत्नी से हमें सुख मिलेगा। लेकिन हकीकत यह है कि इससे न उसको सुख मिल रहा है न उसको उस सुख मिल रहा है, बस एक समझौता के तहत केवल जीवन का निर्वाह हो रहा है, जीवन कट रहा है, सुख मिला नहीं, दुख घटा नहीं, बंधन खत्म नहीं हुए, मुक्ति का अनुभव नहीं हुआ। उसके बाद फिर थोड़ा दिन शादी का मनोरंजन करते 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 फिर मन जब उचटने लगा तो फिर मन को यह सहारा दिया गया, अपने मन को समझाया गया कि चलो विवाह में पत्नी से सुख नहीं मिले, एक आध बच्चे हो जाए तो बच्चे से सुख मिल जाएंगे। मन के सामने फिर एक सहारा को प्रस्तुत कर दिया गया, किया गया ना, बच्चे हो गए। 2-4 दिन जब तक वो बच्चा छोटा है, उसके गाल मुंह चूमने में, उसकी तुतली भाषा सुनने में, उसको गुड़कते हुए देखने में, उसको किसी तरह से चहलकदमी करते देखने में मन को थोड़ा देर आनंद तो मिलता है। धीरे 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 जैसे जैसे वह बच्चा जवान होता है, बड़ा होता है, अपने समझने लायक होता है, अब अपनी बुद्धि के अनुसार चलने लायक होता है, आप कहते हैं 1 गिलास पानी लाओ तो कहते हैं हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे जो आपको पानी देंगे। आप कहते हैं पढ़ने जाओ तो कहते हैं टीवी के सीरियल नहीं देखेंगे जो हम पढ़ने बैठेंगे। और जब आपके बात के प्रतिकूल वह चलने लगता है तो जिस बच्चे को आप अपने सुख का सहारा चुने थे, सुख का आधार आपका मन चयन किया था, वह बच्चा भी आपके मन को पीड़ित करने लगता है। सुख का सहारा ये भी खत्म हो गया। भाव यह है, अब आगे और उतना मत बढ़िए, बहुत गिना सकते हैं, लेकिन भाव यह है कि संसार के जिन जिन प्राणियों को, जिन जिन पदार्थों को आपने सुख का सहारा बनाया, दुख के समापन का सहारा चुना, उस सारे के सारे सहारे आपको अंत में सुख देने के बजाय पीड़ा ही दिया, दुख ही दिया। ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, पूरे संसार की लीला यही है। क्यों? क्योंकि सुख का सहारा जो हमने चुना है, उस अब आग को कोई शीतलता के लिए चुने तो ये उसकी बेवकूफी है। आग में शीतलता है नहीं तो उससे मिलेगा कहां? उसी प्रकार से भोग जो है, शरीर और संसार के प्रति जो आसक्ति है, वो आसक्ति में सुख है ही नहीं तो सुख मिलेगा कैसे? यही भूल हमसे हुई। सुख की तलाश करना, शांति की तलाश करना, ये गलत बात नहीं है। गलत बात यह है कि सुख और शांति की तलाश हम वहां कर रहे हैं जहां पर वो है ही नहीं। कबीर साहब अपनी साखी में यही बात कहना चाहते हैं कि वस्तु अंते खोजे अंते, तो बताओ कि कैसे आवे हाथ? वस्तु कहीं और है खोजा कहीं और जा रहा है तो वह कैसे हाथ आएगा, कैसे उपलब्ध होगा? दूसरा बात, दूसरे जगह सदगुरु कबीर कहते हैं, आप ही जाल बनाई के आप फंसे मतिमंद। मतिमंद मने कम बुद्धि वाला, मंद मने सुस्त। अब मति मने बुद्धि, जिसकी बुद्धि सुस्ताई हुई है, जिसकी बुद्धि बहुत नीचे स्तर की। कबीर साहब कहते हैं वह व्यक्ति बहुत नीचे स्तर की बुद्धि वाला है। कौन? आप ही जाल बनाई के आप फंसे मतिमंद, कहां रोग कहां औषधि, कैसे हो यह आनंद? तुम ही बताओ कि रोग कहीं और है, औषधि कहीं और तलाश कर रहे हो। तुम्हारी चाहत कुछ और है और भरोसा का आधार तुम कुछ और ढूंढ रहे हो। चाहत है कि हमको शीतलता मिलनी चाहिए, छाती से आग का गोला चिपकाए हुए हो, शीतलता मिल जाएगी। यदि सुख चाहिए
तो उस सुख स्वरूप सुख के साधन को आप ढूंढो, तो तलाश तो करो। और उस सुख के दो आधार है। पहला आधार लौकिक रूप में जो प्रत्यक्ष दिखता है वह है संत, सद्गुरु। इसकी शरणागति ले लेने पर व्यक्ति को सुख और शांति का खजाना मिल जाता है। और उसका जो आध्यात्मिक स्तर से सुख का जो साधन है वह है अपना आत्म स्वरूप। बाहर में सद्गुरु और भीतर में अपनी आत्मा, इस दो के अलावा ये संसार के जितने प्राणी पदार्थ हैं वो हमें सुविधा तो दे सकता है, जीवन जीने में सहयोगी हो सकता है, किंतु वह हमारे जीवन में सुख और शांति की स्थापना नहीं कर सकता है। पत्नी हमारे साथ है तो पति को जीवन जीने में सुविधा होगी। एक विश्वासी आदमी है, भरोसेमंद आदमी है, हर चीज सोच विचार करके एक दूसरे के साथ जीवन का निर्वाह बढ़िया से होगा, अच्छी बात है। इसका यह अर्थ नहीं कि विवाह के खाता खेसरा बंद कर देना चाहिए। वो करते हैं, आपकी मर्जी है, कीजिए न कीजिए, स्वेच्छा है। विवाह का जो संबंध है उस संबंधों से आपको जीवन जीने में थोड़ी आसानी होगी। बच्चे आपको चाहिए, वो जीवन जीने में थोड़ी आसानी होगी। घर चाहिए आपको, जरूर बनाइए, उससे जीवन जीने में आसानी होगी, थोड़ी सुविधा मिलेगी। गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, ये जीवन को जीने के लिए जीविका के जो समस्त साधन हैं वो साधन आपके पास उपलब्ध होना कोई बुरी बात नहीं, वो चाहिए। किंतु इन साधनों से व्यक्ति को मिलता क्या है? ये साधन तो अपने आप में संसार का है और संसार में ही रह जाता है। संसार में उस साधन को पकड़ने और जकड़ने के लिए आप नहीं आए। इस संसार में आप सुख कमाने आए हैं, इस संसार में आप शांति कमाने आए हैं, इस संसार में आप अपनी मुक्ति कमाने आए हैं, इस संसार में आप परमानंद और ब्रह्मानंद को कमाने आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि साधनों को पकड़ते पकड़ते, साधनों में उलझते उलझते अपने जीवन को इतना गंवा बैठते हैं कि जिस साध्य की अभिलाषा लेकर के संसार में आप आए, साधन को पकड़ते पकड़ते साध्य को ही भूल जाते हैं। रास्ता पर चलते चलते मंजिल ही खो जाए तो फिर रास्ते पे चलने का अर्थ क्या है? साधन को पकड़ते पकड़ते साधन का अंतिम लक्ष्य ही समाप्त हो जाए तो फिर साधन को पकड़ने से क्या फायदा है? गाड़ी कोई व्यक्ति पकड़ता है मंजिल पर पहुंचने के लिए, और यदि गाड़ी पकड़े और मंजिल पर न पहुंचे तो फिर उसके गाड़ी पर बैठना या न बैठना क्या मतलब रखता है? नाव पर कोई व्यक्ति बैठे तो नाव पर बैठने के लिए हम नाव पर नहीं बैठे, बल्कि हमारा उद्देश्य है कि उस नाव पर बैठ करके केवल इस किनारे से हमें उस किनारे चला जाना है। और यदि हम नाव पर बैठे और दूसरे किनारे पर हम पहुंचे ही नहीं तो फिर नाव पे बैठने का मतलब क्या है? साधन का उपयोग साध्य की सिद्धि के लिए किया जाता है, साधन का उपयोग साध्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। उसी तरह से साधन का उपयोग सुख और शांति की प्राप्ति के लिए किया जाता है। लेकिन हम अपने चित्त को, हम अपने मन को इन साधनों में इतना चिपका दिए हैं, इतना चिपका दिए हैं कि हमारा असली साध्य क्या है उसी को हम भूल गए। तो जो भजन अभी आप सुन रहे थे कि आसरा इस जहां का मिले न मिले, कोई भक्त लिखा होगा अपने हृदय की पुकार को, कोई सुलझा हुआ विवेकी भक्त लिखा होगा इस भाव को कि हे गुरुदेव, जिस सुख और शांति की अभिलाषा लेकर के हम मानव का जन्म पाए, उस मानव जीवन की सफलता हेतु, उस मानव जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मुझे दुनिया का सहारा मिले न मिले कोई बात नहीं है। आसरा इस जहां का मिले न मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। और जिसे गुरु तत्व का सहारा मिल जाता है, जिसको भगवत तत्व का सहारा मिल जाता है, जिसको दिव्य तत्व का सहारा मिल जाता है, उस संसार रूपी इस काल के गाल में फंस करके भी वह बड़ी आसानी से निकल आता है। इसको मैं दो कहानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। श्रीमद् भागवत कथा में एक कथा आती है। एक राक्षस है, जिस राक्षस का नाम है अघासुर। नाम सुने हैं? अघासुर नाम है उसका। वो जो सर्प वाला है, जो मुंह फैलाता है, वो कौन? अजगर वाला, अजगर।
तो सांप है अजगर, लेकिन उसका जो असली नाम है उसमें वो अघासुर नाम है उसका। तो श्री कृष्ण जी अपने ग्वाल वाल सखाओं के साथ साथ गैया चराने जाते हैं, और गाय चराते चराते देख करके तो अजगर सांप जो होता है वो साधारण हरहरा ढोढ़िया सांप के तरह नहीं होता है, अवसर धामन के तरह नहीं होता है, उसका शरीर बड़ा विशाल होता है। वैसे भी प्रत्यक्ष भी, और उस कथा के अनुसार तो चूंकि वो मायावी राक्षस है, तो यदि जितना शरीर उसका हो सकता है अपनी माया से उसको 10 गुना और बढ़ा लिया हो। तो एक तो अजगर का शरीर स्वाभाविक रूप से विशाल होता है, इतना विशाल होता है कि YouTube सब में हम लोग कभी कभी देखते हैं कि बड़ी बड़ी गैया चरती है ना, तो मैं कह रहा था कि YouTube वगैरह में कभी कभी देखने का अवसर मिलता है, तो अजगर सांप इतना विशाल होता है कि कभी कभी जंगल में कोई बकरी, कोई गैया के बच्चा चढ़ रहे होते हैं या खेल रहे होते हैं, तो अपने सांसों के माध्यम से उसको खींच लेता है और उसको पकड़ के सीधे निगल जाता है। तो सोचिए कि उसका अतरी, उसका मुंह, उसका शरीर कितना विशाल होगा। और यदि कथा है और राक्षस ही था तो अपनी मायावी शक्ति से हो सकता है और उससे भी ज्यादा विशाल हो गया हो। कथा यही कहती कि बहुत विशाल था वो। बाल सखा जो कृष्ण के साथ में खेल रहे होते, कथा में यही बात लिखी हुई है। अब बच्चे तो स्वाभाविक रूप से ऐसे होते हैं जो न करने योग्य काम करने में ही बच्चा को ज्यादा मन लगता है। अभी मैं जो आपके बीच आ रहा हूं, सुपौल जिला में अभी मेरा कार्यक्रम चल रहा था, 2 दिवसीय था। तो आज सुबह में मुझे एक आदमी के यहाँ घुमाने के लिए ले गया। उसकी बहुत छोटी सी बच्ची थी, एकदम गुड़िया की तरह। तो जब मुझे प्लेट में जलपान दिया गया तो उसमें फल दिए गए, कुछ हलवा दिए गए, कुछ बिस्कुट वगैरह। तो वो बच्चा मेरे सामने में खड़ा होकर के मैंने रो रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसमें से या तो बिस्कुट या मिठाई कुछ थोड़ा सा तोड़ के इन्हें दे दूं तो ये खुश हो जाएंगे। तो मैं उसमें से थोड़ा सा हलवा तोड़ा, पहले तो किशमिश दिया तो मुंह में लेके उधर फेंक दिया। फिर उसके बाद एक हलवा का छोटा सा टुकड़ा लेकर के उसके मुंह में देना चाहा तो मुंह में ले ही नहीं रही। मेरा प्लेट खींचने की वो कोशिश कर रही थी। तो मैं थोड़ा प्लेट उसके आगे में खिसका दिया। तो जब दे रहे हैं वही चीज उसके मुंह में दे रहे हैं तो वो लेना नहीं चाह रही है। हम उसके गार्जियन माँ या पिता थे खड़े उसके, मैंने कहा कि प्लेट ही लेना चाहती तो उसको लेने दीजिए। तो उसने कहा कि नहीं, प्लेट दीजिएगा तो ये खाएगी नहीं। तो मैं कहा कि प्लेट ही दे देता हूं, बच्चा रोना बंद कर देगा। तो जैसे प्लेट थोड़ा सा आगे में दे दिया मैं, तो वो बच्चा खिला तो मैं भी रहा था, यदि खाने की लालसा होती तो खा लेता, लेकिन खाने की लालसा नहीं थी। जैसे मैं आगे में प्लेट दिया कि सब हलवा वगैरह को पकड़ के मसल के ऐसे एकदम छितरा दिया। तो फिर मैं थाली को खींचा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चे की जो मानसिकता होती है, न करने योग्य काम में ही उसको ज्यादा मन लगता है। जिस काम से कहिए नहीं नहाने के लिए, बारिश में मत नहाओ, उसको उसी में मन लगेगा। ये काम न करो, उसको उसी में मन लगेगा। ये बच्चे की पता नहीं क्या मनोवैज्ञानिकता होगी। तो कृष्ण के साथ में जितने सखा बाल सखा खेल रहे थे वो तो सब बच्चे ही थे। कृष्ण उसमें तो वो भी बच्चे थे, लेकिन वो प्रतिभा संपन्न बच्चा था। कृष्ण ने कहा कि देखो जी, उधर मत जाओ, उधर एक राक्षस रहता है, अजगर सर्प के शरीर में है और उसका नाम अघासुर है, मत जाओ उधर। लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं, उधर ही जाना है। कृष्ण रोक रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहा है। थोड़ा नजदीक जाकर के जब देखता है तो वाकई में वो अजगर सर्प जो था वो विशाल मुंहबा एकदम लेटा हुआ था। तो कृष्ण ने देखा तो सबको मना किया,
अब मुंह उसका इतना विशाल था कि लग रहा था कि पहाड़ का कोई गुफा है, बहुत पहाड़ के गुफा की तरह लग रहा था। तो कृष्ण जी मना करते हैं, लेकिन सारे साथी कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे, हमको गुफा के जब राक्षस हो कि सांप हो कि क्या हो उससे हमको मतलब नहीं है, हमको उसके अंदर जाना है। कृष्ण जी मना करते रहे मत जाओ। तो उस जगह की बहुत बढ़िया बात आई है, जितने बाल सखा थे उस बाल सखा ने कहा कि मैं मान सकता हूं कि वो सांप है, यह भी मैं मान सकता हूं कि उसके पेट में जब जाएंगे उसके मुंह में घुसेंगे तो हम मर जाएंगे, हो सकता है वो हमें खा जाएगा, वो हमें निगल जाएगा, लेकिन हे कृष्ण जब मेरे साथ में तुम हो और तुम मेरा सहारा हो, तुम पर भरोसा है मुझे, तुम्हारी प्रतिभा पर विश्वास है मुझे, तो फिर इस सांप के पेट में कौन कहे, इसका बाप भी आ जाए तो उसके भी पेट में जाने से हमको डर नहीं लगा, हमको जाने दो बढ़िया से। और सब बच्चे खेलते खेलते उसके पेट में घुस जाता है। गया तो स्वाभाविक, अब सांप है तो सांप तो कोई साधु है नहीं, सांप तो सांप है। जैसे ही पेट में सारे बच्चे घुसे, बाल सखा घुसा, तो वो सांप अपना मुंह धीरे धीरे सिकोड़ना शुरू किया। अब कृष्ण को लगा कि पहले तो मैं अपने साथियों को मना किया कि मत जाओ उसके अंदर, लेकिन ये साथी बाल स्वभाव वाले ये मानने को तैयार नहीं, लेकिन न मानते हुए भी इतनी बढ़िया बात वो कह गया है, यदि उसके भरोसा को तोड़ा जाए तब तो अनर्थ हो जाएगा। वो इतनी बात कह, इतना अच्छा बात कह करके गया है कि देखो मुझे नहीं पता कि सांप के पेट में जाऊंगा तो जिंदा रहूंगा कि मरूंगा, मुझे नहीं पता कि उसके पेट में जाने पर वो मुझे जला देंगे कि गला देंगे कि सुखा देंगे कि कतर देंगे, ये मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं खतरनाक से खतरनाक जगह पे भी जा रहा हूं, लेकिन मेरे पीठ पर कृष्ण का सहारा है, मेरे पीठ पर कृष्ण की प्रतिभा का सहारा है। तो जब तुम्हारे जैसे प्रतिभा का सहारा मुझे मिला हुआ है तो मुझे इसके पेट में घुसने की क्या दिक्कत है। जब यह भरोसा दे करके, इस भरोसेपूर्ण बात को कह करके साथी जाते हैं, तो सब जब अंत में चला गया तो कृष्ण सोचता है कि अब उसके विश्वास को तोड़ना ठीक नहीं। अब जब सब चला ही गया तो हम बाहर में रह के क्या करेंगे। परिणाम यह होता है कि श्री कृष्ण भी उसके साथ में प्रवेश कर जाता अंदर में, और सांप जब धीरे 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 अपनी जठराग्नि का प्रभाव डाल करके सब बच्चे को जलाना शुरू करता है, पचाना शुरू करता है, तो शरीर जलेगा ना। कथा का यह कहना है। देखिए एक बात और समझिए कि कथा में क्या सच्चाई होती क्या झूठाई होती, उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाइए। दिमाग इस बात पे लगाइए कि ये कथा कहना क्या चाहता है, इस कथा का संदेश क्या है, ये कथा हमको समझाना क्या चाहता है। क्योंकि दुनिया की जितनी कथाएं, जितनी कहानियां बनती है, वो कथा कहानियां मानव को प्रेरित करने के लिए बनती है, उस लक्ष्य को बताने के लिए बनता है। तो कृष्ण जैसे ही उसके पेट में जाता है तो सबको पचाने लगे वो अघासुर, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि अपने शरीर को इतना गर्म कर लिया, इतना विशाल बना दिया कि धीरे 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 सर्प का पेट फट जाता है, और पेट फट जाने से उसका प्राण छूट जाता है, और जितने बच्चे बाल सखा थे वो कृष्ण सहित उस सर्प के मुंह से बाहर आ जाता है, और किसी का भी कुछ बाल बांका नहीं होता है। आसरा इस जहां का मिले न मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। तो ये तो उस ग्रंथ की कथा है। अब इसके सैद्धांतिक बात पर आई। शास्त्र के जितने भी शास्त्र हैं उसके जो अर्थ किए जाते हैं वो 3 प्रकार का अर्थ होता है। जैसे व्याकरण यह कहता है कि किसी भी शब्द के अर्थ को समझने के लिए 3 प्रकार की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, वो अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति। उसी तरह से शास्त्रों के गहन विषय का अर्थ करने के लिए 3 प्रकार की दृष्टि का प्रयोग किया जाता है। आधि भौतिक दृष्टि, आधि दैविक दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि। यदि आधि भौतिक दृष्टिकोण से इस कथा को हम देखें तो ये कृष्ण के ऊपर घटित घटना है,
कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई घटना है। लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ यदि हम करके देखें कि इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ क्या हो सकता है, इस कथा का आध्यात्मिक संदेश क्या हो सकता है, तो उसका आध्यात्मिक संदेश इस बात से आप समझ सकते हैं। पहली बात तो उसमें जो राक्षस का नाम दिया गया वो बड़ा प्रिय नाम दिया गया, अघासुर। नाम क्या दिया गया? अघा, अध, अधासुर। अघा की अधा, अध मन नीचा होता, पाप होता है, अध मन पाप, अघ मन पाप, अधा ने अघासुर। तो अघासुर उसका नाम है। तो यदि उसके शब्द को हम आध्यात्मिक अर्थ देने की कोशिश करें तो अघ मन क्या हुआ? पाप हुआ। और पाप के असुर एक ऐसे असुर है इस संसार में, पाप मनुष्य के द्वारा किया गया पाप ऐसा पाप है कि वो सांप से भी ज्यादा जहरीला है। कि सांप का काटा हुआ व्यक्ति थोड़ी देर के लिए छटपटा करके बच भी सकता है, लेकिन मनुष्य के द्वारा किए गए खुद के पाप का जो जहर होता है, अपने पाप के जहर से इस तीनों लोकों में कहीं भी चला जाएगा तो अपने पाप के जहर से वह नहीं बच सकता। ये कबीर साहब ने कहा है, कबीर कमाई आपनो कभी न निष्फल जाए, सात समुंदर आरा पड़े तो आगे मिलिया धाय।